सुनील कुमार प्रजापति, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, वो कब्रिस्तान के पास पेड़ के नीचे दोपहर में सो रहे थे। उसी समय नगर निगम की कूड़ा डालने वाली टीम के द्वारा मलबा फेंका गया, जिसमें दबकर इनकी मृत्यु हो गई। हाँ, छोटा बच्चा हमारा भतीजा था, उसने मना भी किया यहाँ पर हमारे ताऊ सो रहे हैं, यहाँ मत डालो मलबा आया, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को समझ गए, उनको ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि यहाँ कोई सो रहा क्या, एकदम लापरवाही टाइप करके और बस डाल दिया। बच्चे नहीं जाके पहले जो हमारे भाई खत्म हुए उनके बेटे को बताया, तब तक हम आए, हमने उसको निकाला, तब तक उसमें कुछ नहीं था, खत्म हो चुके थे। तो हमारा एक नाती है, वो मना करती रहो, अब आने उनकी सुनी ना और लौट दो। तो अगर किसी ने जो है गलत तरीके से वहाँ पे सिल्ट गिराई है तो भी चिन्हित करके जो है इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाए। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक व्यक्ति जिसका नाम नईम शास्त्री है, वो ठेकेदार है, उसके विरुद्ध ये तहरीर दी गई। गैर इरादतन हत्या में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना बरादरी में। सर FIR दर्ज कराई है थाना बरादरी में, और बाकी हम सर चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। बहुत सी खौफनाक घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। आपने भी किसी तरह की आपदा में मलबे से दबकर मौत हो जाने के वीडियो देखे होंगे, लेकिन किसी पर मलबा गिराकर उसे मार डालने का यूपी के जिला बरेली में पहला मामला है। जाने या फिर अनजाने में किया, इसकी पुलिस जांच करेगी। घटना हिट एंड रन जैसी है, जिसमें सड़क के किनारे सोने वालों को कार चढ़ाकर मार देने के मामले सामने आते रहते हैं। सतीपुर में ककड़िया कब्रिस्तान के पास सब्जी विक्रेता सुनील कुमार 45 साल पेड़ की छांव में लेटे और थका होने की वजह से उन्हें नींद आ गई। जब वो सो रहे थे तो नगर निगम की ट्राली ने उन पर कीचड़ पलट दी, जो नाले की सफाई में निकाली थी। सुनील कुमार कीचड़ में इतनी बुरी तरह से दबे कि निकल ही नहीं सके। उनका बेटा जब उन्हें तलाशता हुआ पहुंचा तो कीचड़ के बाहर उनके पैर निकले देखकर वो घबरा गया। उसके चिल्लाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सुनील कुमार को फौरन कीचड़ से निकालने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तब से लेकर अब तक पुलिस से लेकर नगर निगम तक खलबली मची हुई है। हमने इस बड़ी और हैरान करने वाली घटना पर शांतिनगर सतीपुर रोड के रहने वाले सुनील कुमार के घर वालों से बात की। वो दुख के साथ गुस्से में है। आपका हमारा नाम काली है। कहाँ रहते हैं आप? मोरिया शांतिनगर। अच्छा, क्या घटना हुई थी? अरे तो यहाँ बैठो तो पहले पानी पियाई गो उनको लड़का, फिर वो तम्बाकू दे गो। अच्छा, उसके बाद मैंने चाय ली है, तो हमारा एक नाती है छोटो, ये तो वो मना करती रहो, अब आने उनकी सुनी ना और लौट दो। क्या लौटा था? कैसे भरी हुई थी ट्रॉली? ट्राली मलबा भरी हुई थी। अच्छा, क्या नाला वाला साफ हो रहा था? नाला साफ हो रहा, नाला मलबा तो अच्छा, कूड़ा नहीं था उसमें, मलबा था। अच्छा, निकल मट्टी, और उसमें ईंटें भी हैं, उसको फूट भी गया सब। अच्छा, फूट गया है, पसली टूट सकते। मौत हुई है? हाँ, मलबा में दबके मौत हुई। अच्छा, कितनी उम्र होगी भतीजे की आपकी? ऐसी हुई 45 साल की। अच्छा, क्या करते थे वो? सब्जी वब्जी लगाए थे। तो कब की घटना है ये? कल की ठेला। कोई पकड़ा गया अभी तक इसमें? अभी पकड़ा नहीं गया। नमस्कार, मैं माधुरी और इस वक्त मैं पोस्टमार्टम हाउस पे मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि एक बरेली में एक हादसा होता है, जिसमें एक जो व्यक्ति है उनकी जान चली जाती है। वो सड़क किनारे ही सो रहे होते हैं। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि किस वक्त की ये पूरी घटना थी। सर विनोद कुमार। आप कहाँ रहते हैं? सर हम सतीपुर के पास ही मोरिया शांतिनगर रहते हैं। तो ये कौन थे जो कल खत्म? हमारे छोटे भाई थे। तो क्या करते थे वो? सर वो सब्जी काम करते थे। तो किधर उधर ही के क्षेत्र में रहते थे? हाँ सर, वहीं रहते, बगल में ही उनका घर है। अच्छा, तो फिर क्या किस वक्त की घटना? सर ये वही 2 से 3 बजे के बीच की होगी सर। 2 से 3 बजे। तो क्या मतलब वैसे जो जिस एरिया में ट्राली लौटी गई थी, वो एरिया अमूमन कैसा साफ सुथरा रहता है, क्या था? हाँ सर, साफ है, नीचे खेत है, ऊपर मतलब साफ ही रहता है, इतना गंदा गुंदा नहीं रहता है। वो मतलब मलबा कभी नहीं डाला जाता है। कभी भी मलबा नहीं डाला गया? यानी कल से पहले कभी मलबा ना, कभी नहीं डाला गया। अच्छा, फिर क्या हुआ था? सर ये वहाँ पेड़ के किनारे सो रहे थे, और वो अचानक मतलब नाला साफ करके ट्राली भर के लेके आए मलबा, और वहीं पे डाल दिया। नाला कहाँ, आप ही की साइड का? हाँ, वहीं बगल में ही नाला है। अच्छा, हाँ, उसी नाले की सफाई चल रही थी। उसका मलबा उठा के वहीं पे डाल दिया? हाँ, वो मतलब लास्ट में दोपहर टाइम कोई देख नहीं रहा था, जब कोई देखेगा नहीं है, उससे पहले सब बाहर लेके जा रहे थे। सुबह सफाई चल रही थी। अच्छा, सुबह से चल रही थी। हाँ, लेकिन जो लास्ट वाला जो उन्होंने दोपहर देखा कोई नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पे उसका फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर डाल दिया। जैसे कि बता रहे हैं वहाँ पर कुछ चस्पती थे कि एक छोटा बच्चा भी था, वो मना कर रहा था। हाँ, छोटा बच्चा हमारा भतीजा था, उसने मना भी किया, यहाँ पर हमारे ताऊ सो रहे हैं, यहाँ मत डालो मलबा आया, और बोला यहाँ मलबा डालने की जगह नहीं है ये। लेकिन उन्होंने उस बच्चे को समझ गए, उनको ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि यहाँ कोई सो रहा क्या, एकदम लापरवाही टाइप करके और बस डाल दिया। तो पता कैसे चला आपको? बच्चे नहीं जानकारी? बच्चे नहीं जाके पहले जो हमारे भाई खत्म हुए उनके बेटे को बताया कि वो ताऊ उसके मलबे के अंदर दब गए हैं। फिर वो हमारा और थोड़ी दूर घर है, 200-300 मीटर आगे,
तो वहाँ तक गए, जब तक हम आए हमने उसको निकाला तब तक उसमें कुछ नहीं था, ख़त्म हो चुके थे। पूरी ट्राली का मलबा काफ़ी भारी, तो नीचे उसमें वो दब गए। हाँ सर, उसमें और भी जगह कई चोटें आई हैं सर, बॉडी में, पीछे पीठ वगैरह में। अच्छा, तो क्या कहते हैं, जो खेत थे जहाँ पर वो लेटे हुए थे, खेत क्या उन्हीं के थे? नहीं, खेत उनका नहीं था, खेत मतलब जो और पड़ोस वालों के पड़ोस था। वालों के खेत हाँ। थे। कितने उसमें सब- परिवार में उनके कौन कौन है? 2 बेटी हैं और 1 बेटा है और वाइफ है उनकी। अच्छा, और घर में उनके कौन कौन रहता था साथ में? साथ में वही 5 लोग रहते, 3 बच्चे थे और 2 लोग वो। आय का जो उनका स्रोत था वो मेन वो सब्जी बेचते सब वही था, उन्हीं का मैन वही काम करने वाले थे। वही काम करने वाले थे। बच्चे सब पढ़ाई करते छोटे हैं। क्या मांग करेंगे आपने? कोई FIR वगैरह भी दर्ज कराई सर है? FIR दर्ज कराई है थाना बारादरी में, और बाकी हम सर चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, जो भी उनके साथ हुआ पीड़ित परिवार को पूरा न्याय जो हो सकता है वो मिलना चाहिए। विपिन कुमार सर। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ जहाँ बड़े वाले भाई रहते हैं उसी मकान में भी रहता हूँ। आपको ये जब सूचना पता चली तो क्या हुआ? हमारा जो बड़ा जो उनका लड़का है वो बताने के लिए घर पे आया था कि पापा को हमारे किसी ने खतरे से दबा दिया है। तो जब मैं भागते हुए गया तब तक उन्होंने निकाला था, उनको निकाल रखा था। जब मैं गया तो मुझे ऐसा लगा इनकी बॉडी गर्म है, तो मैं आला हॉस्पिटल लेके गया था, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बोला इनकी कुछ बचा नहीं है, आप घर ले जाइए। उससे पहले भी क्या वो अमूमन वहीं पे ही बैठते थे जो भाई थे आपके? वहाँ दोपहर में थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती तो वहाँ पेड़ वगैरह हैं तो आराम करने के लिए बैठ जाते थे वो। अच्छा, 2-3 दिन पहले ही वहाँ बैठे हुए थे। हाँ। अमून बैठते थे क्योंकि पेड़ की छाया अच्छी है वहाँ सब्जी पे। वगैरह के खेत है, सब्जी वगैरह जो लेने जाए थे तो वो सब्जी का खेत भी है वहीं, तो उनसे थोड़े सब्जी भी लेते, कोई सब्जी काम करते थे तो वहीं थोड़ा बहुत आराम भी कर लेते थे कभी कभी। तो ये परिजन थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि अमूमन वो वहाँ पर सब्जी लेने जाते थे क्योंकि सब्जी के खेत नज़दीक में ही थे और वो वहाँ पर अक्सर बैठ जाया करते थे गर्मी के समय में। लेकिन कल ये अनहोनी उनके साथ ये हो गई जिसकी उन्होंने जो है पुलिस को तहरीर देकर एक FIR भी दर्ज कराई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। SP सिटी मानुष पारीक का कहना है कि ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना बरादरी से दिनांक 22/5/2025 को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें जो परिजन हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक व्यक्ति जिसका नाम नईम शास्त्री है, वो ठेकेदार है, उसके विरुद्ध ये तहरीर दी गई, जिसमें कि गैर इरादतन हत्या में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना बरादरी में, और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में CO थर्ड पंकज श्रीवास्तव ने कार्रवाई की स्थिति को और थोड़ा साफ किया है। थाना बारादरी क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई जिसमें सुनील कुमार प्रजापति, जिनकी उम्र 45 वर्ष है और जो नवादा शेखान के रहने वाले हैं, वो कब्रिस्तान के पास पेड़ के नीचे दोपहर में सो रहे थे। उसी समय नगर निगम की कूड़ा डालने वाली टीम के द्वारा मलबा फेंका गया, जिसमें दबकर इनकी मृत्यु हो गई। इस पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बारादरी में क्राइम नंबर 521/25 धारा 106 वीनस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब आपको सुनवाते हैं कि स्मार्ट सिटी नगर निगम के नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य से लेकर क्या कह रहे हैं। सतीपुर के इस पूरे प्रकरण पे हम अधिक जानकारी लेने के लिए नगर आयुक्त बरेली के पास पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि उन्हें इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। आइए सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। सर, जिस तरीके से कल एक सतीपुर में मामला सामने आया है, क्या कर रहे हैं आप, उसकी तरफ से क्या कार्रवाई है? सतीपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील प्रजापति था, वो झाड़ी के पीछे नीचे खाई में थोड़ा स्लोप था और नीचे था जमीन, वहाँ पे वो लेटे हुए थे या किसी भी अवस्था में थे। उसका अभी पोस्टमार्टम और उसके बाद समझ में आएगा। लेकिन वहाँ पे क्योंकि हमारा नाला सफाई का कार्य वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से चल रहा था, तो सिल्ट जैसा कि कहा जा रहा है कि जो सिल्ट निकाला गया था वो बगल में खाई में डाला गया और जिसके तहत जो है उनकी मृत्यु हुई दबकी है। इसमें विस्तृत विवेचना हेतु अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया पुलिस के द्वारा, उसकी विवेचना की जा रही है। साथ में जो है नगर निगम की तरफ से इसमें 2 सदस्यीय समिति भी बनाई गई है UNA और चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में, जिसमें कि मामले की प्रकरण की और जो संलिप्तता है या किसी ठेकेदार की या किसी और अधिकारी या कर्मचारी की, उसकी भी जांच करके इसमें जो भी फाइंडिंग्स आएगी उसके बेसिस पे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, अमूमन जैसे देखा गया है कि जब सिल्ट किसी नाले की जो है उसमें से तलमुस निकाला जाता है तो उसको एक अलग जगह पर गिराया जाता है, तो क्या यहाँ पर भी चूक हुई है? सिल्ट जब नाले से निकाला जाता है तो जनरली जो छोटे नाले होते हैं और किनारे उसको रखा जाता है ताकि उसकी पानी रिस के नाली में चला जाए
और जो सूखा मटेरियल निकल के आता है उसको ट्रांसपोर्ट कर लिया जाए। सेल और कहीं भी उसको डंपिंग करने का नहीं है, उसको ट्रांसपोर्ट एरिया में जाने का है, या किसी को अगर आवश्यकता है तो अपने खेत में कभी कभी ले जाता है। लेकिन जनरली है कि वो हमारे जो वेस्ट डिस्पोजल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है वहाँ पे जाता है, ताकि वहाँ से उसका प्रॉपर निस्तारण हो सके। तो अगर किसी ने जो है गलत तरीके से वहाँ पे सिल्ट गिराई है तो वो भी चिन्हित करके जो है इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाए।